भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। हिंसा प्रभावित मणिपुर से प्रदेश के छात्रों की जल्द होगी घर वापसी, मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर जाना हाल। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर राज्यपाल ने जन सेवा का दिलाया संकल्प, कहा पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू और कार्यभार ग्रहण न करने वाले नव नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए 10 मई तक का अंतिम अवसर। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हिंसा की कोई खबर नहीं है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय भी लिया है। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में कल सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे प्रदेश के बच्चों की जल्द सुरक्षित वापसी होगी। श्री चौहान ने मणिपुर में अध्ययन कर रहे प्रदेश के बच्चों से फोन पर चर्चा की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें प्रदेश वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालय आपसी संपर्क में हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। भारतीय दर्शन के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आधार मानते हुए पीड़ित मानवता की सेवा परम कर्तव्य है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित 1 दिवसीय जूनियर रेड क्रॉस क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने स्वामी विवेकानंद के कथन को याद दिलाते हुए कहा कि सेवा करने का मौका भी सौभाग्य से मिलता है, सेवा कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मानवता की सेवा और कल्याण के कार्यों को दिनचर्या में शामिल करें। कल विश्व रेड क्रॉस दिवस के साथ ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी था। शहडोल में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में आए बीमार लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। जबलपुर में भी विश्व थैलेसीमिया दिवस पर शहर के एक मॉल में सिकल सेल बच्चों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। मुख्य रूप से अभियान के 2 प्रमुख घटक होंगे। पहले घटक में ऐसे सभी विभागों जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं के कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथासंभव 100% निराकरण किया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 100% सैचुरेशन प्राप्त कर 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। सागर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। श्री भदौरिया ने कहा कि जिले में अभियान का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उधर नीमच में कलेक्टर दिनेश जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी आवेदन लंबित न रहे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद के लिए कल से पंजीयन शुरू हो गया। किसान भाई आगामी 19 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की उपज एमएसपी पर बिक्री के लिए पंजीयन करवा सकेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश के मूंग के अधिक उत्पादन वाले 32 जिलों छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह,
विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, शिवपुर कला, भिंड, भोपाल, सिवनी, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, बालाघाट और इंदौर में पंजीयन केंद्र खोले गए हैं। इसी प्रकार उड़द के अधिक उत्पादन वाले 10 जिलों में छिंदवाड़ा सहित जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी एवं बालाघाट में किसानों के पंजीयन के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपनी ग्रीष्मकालीन फसलें समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि अब तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को आवेदन के साथ 10 मई तक लोक शिक्षण संचालनालय में उपस्थित होना होगा। आयुक्त लोक शिक्षण अनुभव श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई तक उपस्थित न होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगे और इसके बाद उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नवनियुक्त की कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा है कि ऐसे नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के लिए जारी विज्ञापन 26 नवंबर 2022 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा। बालाघाट जिले के लांजी तहसील के नक्सल प्रभावित ग्रामों में बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है। इस कड़ी में बेगा जनजातीय बहुल गांव देवरबेली से सत्ती झोड़ी तक बिजली लाइन तैयार करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने देवरबेली से सत्ती झोड़ी और सत्ती झोड़ी से नल्ले झरी तक 11 केवी की विद्युत लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही बिरसा विकासखंड में भूतना गांव के ग्राम गोरखपुर से कुदान तक और ग्राम चिचरुंगपुर से गुदमा तक भी 11 केवी की लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जिन ग्रामों में बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है वे घने जंगलों के बीच में हैं और इनमें अधिकांश आबादी विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा की है। इन गांवों में बिजली पहुंचने से बेगा जनजाति के घर रोशन होने लगेंगे। बिजली पहुंचने से ग्रामीण जनसंचार के आधुनिक साधन मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न का उपयोग कर सकेंगे। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान मोचा का असर प्रदेश पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी, तो वहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। ऐसे में गर्मी के तेवर फिर कम हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, नर्मदापुरम संभाग के साथ सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी और जबलपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी जगह 3 से 5 डिग्री तक दिन का तापमान बढ़ जाएगा। इस बीच रविवार को गर्मी के तेवर तीखे ही रहे। मंडला और सिवनी में हल्की बारिश हुई, जबकि रतलाम, नरसिंहपुर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 15 मई के बाद गर्मी के तेवर तेज होने और लू चलने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की नगर परिषद खनिया धाना में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता रखने के लिए जागरूक किया गया। शहडोल में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकान के सामने डिवाइडर में रंग रोगन में सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा संस्थाओं और दुकानों के सामने डस्टबिन भी रख रहे हैं। नर्मदापुरम के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। खरगोन जिला प्रशासन की पहल पर मेहरजा स्थित पहाड़ी पर टूरिज्म स्पॉट विकसित किया जाएगा। इसके लिए पहाड़ी पर कान्हा की मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया गया।
नीमच में डाक विभाग द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और धार में राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में प्रवेश के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इसमें 10 वर्ष से 20 वर्ष के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंसा प्रभावित मणिपुर से प्रदेश के छात्रों की जल्द होगी घर वापसी, मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर जाना हाल। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर राज्यपाल ने जन सेवा का दिलाया संकल्प, कहा पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू और कार्यभार ग्रहण न करने वाले नव नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए 10 मई तक का अंतिम अवसर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।